मध्य प्रदेश में भी आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना अब कंट्रोल में आने लगा है। बीते 24 घंटे में 1977 केस सामने आए हैं, जबकि 70 संक्रमितों की मौत हुई है। इसी बीच सबसे ज्यादा राहत पहुंचाने वाली बात यह है कि राज्य के कई जिलों में 27 मई को 10 या उससे भी कम नए संक्रमित मरीज मिले हैं और एक भी मौत नहीं हुई है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि जिले अनलॉक हो सकते हैं और जनजीवन फिर से पटरी पर लौटना शुरू होगा। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सलाह दी गई है, अगर राज्य उसके मुताबिक चले तो अनलॉक की उम्मीद नाउम्मीद में बदल सकती है। दरअसल देश में कोरोना का असर घटाने के लिए केंद्र ने राज्यों को खत लिखकर लॉकडाउन जारी रखने की सलाह दी है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि जून के आखिरी तक ढील न दे। खैर, मध्य प्रदेश में अभी कहां खासकर महानगरों में अनलॉक की स्थिति है या नहीं, वही सरकार के कोरोना को लेकर जो आंकड़े हैं वो कितने ठीक हैं, इसकी रियल रिपोर्ट जाने उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर है और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रही है। लेकिन कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि हालात अब सुधर रहे हैं। इस साल 25 मार्च के बाद ये पहला मौका है जब एमपी में कोरोना के रोजाना मिलने वाले केस 2000 के नीचे गए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान एक भी मौत नहीं हुई है और करीब 20 जिले ऐसे हैं जहां 10 से भी कम नए संक्रमित मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक ये संतोष की बात है कि हम कोरोना को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कुछ जिलों को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि अनलॉक को लेकर कई सुझाव आए हैं, लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही लेंगे। एक तो संतोष की बात है पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रित है। हम देश में लगभग सबसे अच्छे राज्य में हैं। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड कहते हैं कि 5% से कम अगर पॉजिटिविटी रेट है तो संक्रमण काबू में है। तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश अब पहुंच गया है। कई सुझाव और प्रस्ताव आए हैं कि वो इलाके चिन्हित किए हैं कि जहां पर ये निकले हैं। अभी 100 से तो कम हो गए हैं, पर जहां निकले हैं तो अभी अलग अलग प्रकार के सुझाव आए हैं। कुछ के ये है कि वो जिस इलाके से निकले हैं वहीं तक रखें। इस तरह के सुझाव आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम निर्णय लेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना से बिगड़े हालात अब सुधर रहे हैं। एक्टिव रेशियो 5% रह गया है, जबकि रिकवरी रेट 94% पर पहुंच गया है। एमपी में कोरोना के अभी लगभग 38,000 एक्टिव केस हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 6,845 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 7,27,700 हो गई है, जबकि वैक्सीन की 1,04,00,000 से ज्यादा डोज लोगों को लग चुकी है। हालांकि इस बीच जबलपुर में एक और नए कलर के फंगस का मरीज मिलने की खराब खबर भी सामने आई है, जिसने चिंताओं में और इजाफा किया है। तो अभी जो रिसेंटली पता लगा है कि मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा मरीज आया है जिसको ब्लैक फंगस के संक्रमण के साथ साथ क्रीम फंगस का भी संक्रमण देखा गया है। वहां के ईएनटी विभाग के प्रोफेसर्स ने बताया है। तो ये इस तरह का पहला मामला देखने मिला है। बहरहाल शासन प्रशासन की तमाम कवायद के बीच अब देखना है कि मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से कब तक काबू में आता है और अगर तीसरी लहर आती है तो सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो कितनी बेहतर साबित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कोरोना की रियल रिपोर्ट 7वें भाग में आज हम मध्य प्रदेश के 4 महानगरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी अतुल शर्मा, अजहर शेख, विनोद शर्मा और अरविंद दुबे जी जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे स्टेट हेड ब्यूरो चीफ निर्मल सिंह के पास, जो पूरे प्रदेश की जानकारी बताएंगे। निर्मल, पूरे प्रदेश की क्या जानकारी है? राहत वाली खबर यह है कि अब कंट्रोल होने लगा है, जो आंकड़े आ रहे हैं मौतों के आंकड़ों में भी कंट्रोल होने लगा है। क्या खबर है आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगा वाकई चूंकि अच्छी बातें हो रही हैं और कहीं ना कहीं कोरोना भी कंट्रोल हो रहा है और गांवों में जहां एक समय 44% प्रदेश के गांवों के लोग संक्रमित निकल रहे थे, तो एक बहुत अच्छी खबर गांव से निकल के आ रही है। अगर बात करें 22,813 ग्राम पंचायतों की, तो इनमें से 89% यानी कि
20,313 ग्रीन जोन में आ चुकी हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अलावा 22,813 ग्राम पंचायतों में से 2,500 में 22 बस मात्र 12,000 मरीज ही इस समय मौजूद हैं। और अगर भोपाल की बात करें, भोपाल की ग्राम पंचायतों की बात करें तो 189 यानी कि 189 में से 122 ग्राम पंचायतें कोरोना से मुक्त हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत बेहतर खबर है, खासकर जैसा कि सभी डर रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में कहीं खासा संक्रमण इस बार जो है कहर ढा देगा और गांव वालों को इलाज नहीं मिलेगा। और मजे की बात मैं आपको बताऊंगा कि भोपाल के गांवों में रखे सभी 2,285 यानी 2,285 बेड इस समय खाली पड़े हुए हैं। तो ये एक गांव से बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के बेड है। बिल्कुल बिल्कुल, गांव वालों के ग्राम पंचायतों के इलाज के लिए जो बेड थे, जैसा कि मैंने आपको बताया भोपाल की ग्राम पंचायतों की बात कर रहा हूं मैं, तो 2,285 बेड इस समय खाली पड़े हुए। तो ये गांव से एक बहुत अच्छी हवा कहना चाहिए, अच्छी खबर की हवा जो है इस समय शहर की तरफ बह रही है। और जो डर लग रहा था, जो काफी ये डर था कि गांव वालों को इलाज बेहतर समय पे ना मिल पाएगा, खासकर जैसे भी हफ्ते भर तक 15 दिन एक पखवाड़े पहले तक भोपाल में जो मंजर देखा गया है, तो गांव वाले भी अगर शहर में इलाज कराने आ जाएंगे तो भयावह मंजर हो जाएगा। तो वो एक बहुत अच्छा ये यहाँ पे आ रहा है। और अगर भोपाल की आज बात करें तो 379 मरीज इस समय आज भोपाल में मिले हैं। चलिए भोपाल का हम अतुल शर्मा से ले लेंगे। आप ग्रामीण क्षेत्रों की आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कहा जाता था कि मौतें हो रही हैं और वो कोविड गाइडलाइन के तहत काउंट नहीं हो रही है, उनमें भी कोई जानकारी है क्या? उनमें कमी आ गई है क्या पूरी तरह से? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, चूंकि पूरा ओवरऑल ही सिनेरियो बदल रहा है। गांव में चूंकि यहाँ पे गांव में ब्लॉक स्तर पर जो सरकार ने एक्टिव किया था स्वास्थ्य महकमे को और जो किट बांटी थी, जाहिर तौर पे उसका कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम सामने आए। और एक एक गांव में जो टीमें बनाई थी, एक घर को उसने वॉच किया और लक्षणों को देख के वो इलाज जो किए गए प्राथमिक, उनका नतीजा ये बेहतरी के ऊपर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल, आपको सारी जानकारी देने के। हम चलते हैं भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर। सबसे पहले चलते हैं इंदौर, जहां अजहर शेख है हमारे साथ। अजहर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ, अब इंदौर से क्या राहत भरी खबरें हैं? जो जानकारी आ रही है, पहले जैसे मौतों का सिलसिला था वो घट गया है, पॉजिटिव मरीजों का सिलसिला घट गया है और इंदौर में पूरी तरह से लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन है कि नहीं, गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? देखिए, इंदौर के हालातों की बात बताना चाहूंगा कि इंदौर में एक बेहतर रात वाले जो आंकड़े हैं वो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। जहां पर जो आंकड़े पिछले 2 हफ्ते भर पहले 1900 से लगभग पॉजिटिव मरीज निकल रहे थे, लेकिन आज के समय में जो आंकड़ा है वो 500 के करीब पहुंच गया है। तो बेहतर राहत वाली इंदौर वासियों के लिए खबर है। जो संक्रमण का जो दौर था, वो जो संक्रमण का जो आंकड़ा था वो लगातार दिन पे दिन गिरता जा रहा है, जिसके लिए इंदौर वासियों के लिए एक बेहतर खबर है। जहां प्रशासन अब उन्हीं क्षेत्रों में कंटेनमेंट कर रहा है जहां पर ये मरीज निकल रहे हैं। फिलहाल में जो अस्पतालों की हालत थी, अस्पतालों में अब लगभग बेड खाली हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, इंजेक्शनों की पर्याप्त मात्रा है। जहां एक महामारी इंदौर में पिछले 2 हफ्ते भर में देखी जा रही थी, वो फिलहाल में अब बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही। इंदौर वासियों के लिए अब 1 जून का इंतजार है, कहां पर कि उनको किस किस चीजों में क्या क्या राहत मिल सकती है। फिलहाल में लॉकडाउन की बात की जाए तो इंदौर में जो 12 बजे तक जो छूट दी गई है कि जो सब्जी वाले हैं, जो किराने वाले होम डिलीवरी कर सकते हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी सड़कों पर आ जाते हैं, तमाम जो सख्ती वो दिखाना शुरू करते हैं। तो लगातार जो पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है, उनको बेवजह जो लोग घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रही है, अस्थायी जेल भेज रही है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का भी एक असर दिखाई दे रहा है, जिसमें संक्रमण की रोक पर एक लगाम लग चुका है। जी, ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं वहां और कितने हैं और किस हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो? देखिए जो फंगस की बात की जाए तो फंगस के जो मरीज हैं वो जो निजी अस्पताल हैं उनमें एडमिट हैं, भले उसमें CHL अपोलो की बात कर ली जाए या एप्पल अस्पताल की बात कर ली जाए, तमाम कुछ ऐसे जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें फिलहाल में जो फंगस के जो मरीज हैं वो अभी भी भर्ती हैं। जहां पर आज दोपहर में ही हमें एक मरीज के परिजन मिले थे, जहां पर उनका जो एक निजी अस्पताल में मरीज भर्ती है, लगभग उसको 100 इंजेक्शन अभी तक लग चुके हैं, लेकिन हालात
संभलने पे संभले नहीं जा रही है। तो इस तरह के पेशेंट भी सामने आए, इस तरह के जो परिजन है वो हमें बातें भी बतला रहे हैं। तो लगातार एक जो जहाँ संक्रमण का जो लोगों में एक खौफ था वो खत्म हो रहा है, तो लेकिन कहीं ना कहीं एक फंगस का कहीं जो लोगों में खौफ है वो हमें देखने को मिल रहा है। लोगों से जब बात की जाती है तो फंगस के विषय में अजहर ये जानना चाहेंगे कि जो पहले इंजेक्शन की मारामारी थी, ऑक्सीजन की मारामारी थी, और सबसे बड़ी बात ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर के जिस तरह से अफरा तफरी मची है, उसमें क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल में जो अफरा तफरी का माहौल है इंदौर में, एक जीरो काउंटर मतलब खत्म होता ही दिखाई जा रहा है। जहां से 2 से 3 दिन पहले ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन है वो नहीं मिल रहे थे, जिसको लेकर तुलसी सिलावट और शंकर लंगवानी डॉक्टरों के संग मेडिकल जो कॉलेज है उसमें मीटिंग कर रहे थे, जहां पर मरीज के काफी परिजन वहां पहुंचे थे, हंगामा करा था। तो उस समय प्रभारी मंत्री ने कहा था कि जैसे ही अब सरकार इंजेक्शन उपलब्ध करवाती है तो उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कर दिया जाएगा कि इतने इंजेक्शन मिले हैं, इतनी जगह डिस्प्यूट किए गए। तो फिलहाल में वो महामारी आज के समय में हमें देखने को कहीं नजर नहीं आ रही। जी, मौतों में भी कमी आई है? बिल्कुल, मौतों की बात की जाए तो मौतों का जो आंकड़ा है वो पहले 10 से 12 आ रहा था, लेकिन अब 3 से 4 जो मौतों का आंकड़ा है वो आ रहा है। आज जब मैंने शमशान और कब्रिस्तान में वहां के कर्ता-धर्ताओं से बात करी तो शमशान की जो हालत है, जहां पहले 40 से 50 कोविड जो शव पहुंच रहे थे, जहां पर अब आज की संख्या में 3 से 4 शव कोविड के पहुंचते हैं। तो कब्रिस्तान में भी 1 से 2 जो शव हैं वो दफनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी भरी एक राहत वाली जो खबर है वो इंदौर में हमें देखने को मिल रही है। तो कुछ ना कुछ इंदौर वासियों के लिए एक बड़ा ही कुछ तोहफा सरकार दे सकती है, जिसमें अनलॉकडाउन के समय में हो सकता है। जी विनोद, ग्वालियर की क्या स्थिति है? थोड़ा सा ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों की भी जानेंगे, भिंड, मुरैना वगैरह, थोड़ा संक्षेप में, समय कम है। देखिए, पहले तो हम कोरोना को लेकर बात करेंगे कि ग्वालियर में भी जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छी हो गई है। 95% जो लोग रिकवरी है। इसके अलावा जो संक्रमण दर है वो घटकर 2.2 आ गई है। ये राहत वाली खबर है। दूसरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो 1500-1400 का आंकड़ा था पॉजिटिव वालों का, वो अब जाकर 50 और 60 पर आ गया है। कभी 50 हो जाता है, कभी 60 हो जाता है। हाँ, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो सरकारी जो बुलेटिन जारी होता है उसमें पहले भी 8 और 7 रहते थे, वो अभी भी बदस्तूर वही मौत का आंकड़ा है। हालांकि जो हमें सूत्रों से पता चलता है उसके आधार पर जो कोविड गाइडलाइन के तहत जिनका अंतिम संस्कार हुआ है वो अभी भी 15 से 16 लोगों की मौतें हो रही हैं उसमें। दूसरी राहत की बात यह है कि जहां मरीजों की संख्या में कमी आई है, लोग ज्यादा डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं और संक्रमण कम हो रहे हैं, उससे जो अस्पतालों में मारामारी थी और अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी, वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सरकारी अस्पताल जो जीएच सबसे बड़ा अस्पताल है वहां भी बेड खाली हो गए। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहां भी अब बेड खाली पड़े हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम वो अब स्थिति नहीं है और धीरे धीरे सामान्य जनजीवन होता जा रहा है। लोगों में जो भय था अभी तक कि उनको सुनाई भी आता था कि इतने लोग आ रहे हैं संक्रमण, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो वो उनका भय अब कम होता नजर आ रहा है। जिसका एक बुरा परिणाम ये भी है कि लोग अब सड़कों पर निकलने लगे हैं और अभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, यानी कोरोना कर्फ्यू अभी खत्म नहीं हुआ, उसके बाद भी लोग बाहर आने लगे। उनको ये लगने लगा है कि अब कोरोना नहीं है, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि अभी कोरोना कर्फ्यू था, इसके चलते ये बहुत कम आंकड़े आए हैं। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। कोरोना को लेकर इंजेक्शन की मारामारी बिल्कुल नहीं है। प्रशासन की लगातार बैठकें हो रही हैं। जो थर्ड वेव की बात कर रहे हैं उसको लेकर तैयारी चल रही है। हालांकि ये मानना है कि ये संभवतः, ऐसा प्रशासन का कहना है कि नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। जो बच्चों के जिस तरह से जो उपकरण होने चाहिए वो उपकरणों की पूरी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अब हम बात करेंगे ब्लैक फंगस की। तो ब्लैक फंगस को लेकर स्थिति काफी खराब है। अभी तक तकरीबन 65 जो पेशेंट हैं वो ग्वालियर में भर्ती हैं, जिसमें अकेले 45 पेशेंट जयरोग अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा अन्य जो प्राइवेट चिकित्सालय वहां पर भर्ती हैं। उनको इंजेक्शन जो सरकारी अस्पताल में भर्ती है उनको तो मुहैया हो पा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते कई बार अभी 2 दिन पहले हमने दिखाया था कि एक बच्ची ने अपने पिता के लिए इंजेक्शन के लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर उसने अपना वीडियो भेजा था, जिस पर उसने गुहार की थी कि उसको
इंजेक्शन मिल जाए। और सोनू सूद जैसे जो फिल्म एक्टर है उन्होंने उसकी मदद तक की थी, हालांकि बाद में फिर प्रशासन की तरफ से इंजेक्शन उसको मुहैया करा दिए गए। तो इस तरह के इंजेक्शन की लेकर काफी कमी है। जैसे रेमडेसिविर को लेकर पहले मारामारी थी, वही अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर हमें कमी नजर आ रही है। लोग परेशान हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सरकारी अस्पताल में भर्ती होना चाहते हैं, क्योंकि वहां इंजेक्शन की कमी नहीं है और वहां उपलब्ध हो जाते हैं इंजेक्शन। लेकिन बेड नहीं है सरकारी अस्पतालों में। पहले 16 बेड तैयार किए गए थे, उसके बाद फिर और बेड तैयार किए गए, तो अब 45 बेड ही हैं। हालांकि उन बेडों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि बेड बढ़ जाए। इसके साथ साथ अभी जो स्थिति, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे लोगों को ये पता लगता जा रहा है कि 1 जून से उनके बाजार खुल जाएंगे और बहुत सारी उनको राहत मिल जाएगी। 1 से 1.5 महीना हो गया, लोग भी घरों में परेशान हो गए, पुलिसकर्मी भी लगातार ड्यूटी करते करते थक से गए हैं, तो लोग बाहर निकल आते। इतनी सख्ती ग्वालियर में देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी अगर हम बात करें कि ग्वालियर चंबल संभाग की, तो भिंड की अच्छी स्थिति है इस समय, मुरैना में भी ठीक स्थिति है, दतिया में भी ठीक स्थिति है, सिपरी में भी ठीक स्थिति है, क्योंकि यहाँ जो कोविड के मरीज हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। और भिंड में तो पहले से ही जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें ढील दे दी गई थी आज से 4-5 दिन पहले। मुरैना में भी ढील दे दी गई थी और अन्य जिलों में भी ढील दे दी गई है। ग्वालियर में अभी ढील नहीं दी गई है। लेकिन चूंकि ब्लैक फंगस को लेकर ग्वालियर में इसलिए परेशानी है कि अन्य जिलों में इसका कोई उपचार की व्यवस्था नहीं है, केवल ग्वालियर में ही इसकी उपचार की व्यवस्था है। यही कारण है कि ग्वालियर और ग्वालियर संभाग में, चंबल संभाग में 8 जिले आते हैं। उन 8 जिलों के मरीज तो यहाँ आ ही रहे हैं। इसके अलावा टीकमगढ़, छतरपुर और झांसी, इसके साथ साथ अन्य जो राज्य के जिले हैं वहां से भी मरीज यहाँ आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ब्लैक फंगस की लेकर जो संख्या है वो काफी बढ़ गई है। साथ ही जो टेस्ट हो रहे हैं, अभी भी 3000 से ज्यादा प्रतिदिन कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें से 50 से 60 जो पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसके अलावा जो लोग हैं अब उनको काफी स्थिति उनकी ठीक है, लेकिन जो लोगों में इस बात को लेकर काफी संशय है, उनका कहना है कि जो कोविड से ठीक हो चुके हैं, जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन लगी है, उनको ब्लैक फंगस की ज्यादा उनके चांसेस हो सकते हैं। उनको शुगर लेवल बढ़ा है, उनको ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, तो वो डरे हुए हैं इस बात के लिए। और इसके पीछे एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो औद्योगिक क्षेत्रों से आनन फानन में ऑक्सीजन ले ली गई थी और उसको लगा दिया गया था, उसके किसी तरह से प्रिकॉशन नहीं रखा गया था, उसका भी एक बड़ा कारण ब्लैक फंगस को लेकर हो सकता है। अगर हम बात करें तो 1 तारीख तक संभवतः ग्वालियर में भी स्थिति बहुत सामान्य हो जाएगी कोरोना को लेकर, और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी उसमें भी ये बताया गया है कलेक्टर के द्वारा हमको कि कुछ क्षेत्रों में उनको ढील दी जाएगी, लोगों को कुछ धीरे धीरे उनको घर से बाहर निकलने दिया जाएगा, ज्यादा भीड़ नहीं होगी। शादी विवाह में भी जी चल समय कम था, बहुत अच्छी जानकारी दी विनोद जी ने। हम जबलपुर चलते हैं, हमारे अरविंद जी आपसे भी वही जानकारी चाहेंगे। जबलपुर के अलावा आसपास के क्षेत्र जो है, कटनी है, सिहोरा है, मंडला है, इन जगहों के भी संक्षेप पे जानना चाहेंगे, समय थोड़ा सा कम है। पर भी है, वहां पर जितने भी कोविड सेंटर बनाए गए थे लगभग सभी इस वक्त खाली हैं, वहां पर मरीज नहीं आ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उषा कार्यकर्ता हैं, इन सभी कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार वहां पर जांच के लिए भेजा जा रहा है और जो संदिग्ध मिल रहे हैं उनके टेस्ट लिए जा रहे हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं और लगभग सभी ज्यादातर उसमें नेगेटिव मिल रहे हैं। पॉजिटिव की बहुत कम संख्या मिल पा रही है और जो है भी तो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी इलाज बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। स्थितियां बहुत सुधर रही है, बहुत ज्यादा सुधर रही है, न केवल ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि जबलपुर। एक बहुत अच्छी खबर मध्य प्रदेश में आई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। अभी तक WHO तरह तरह की जितनी भी कोरोना से संबंधित, इलाज से संबंधित दवाइयां, टैबलेट थी, उनको पहले रिकमेंड करता था WHO और उसके बाद उन्हें खारिज कर देता था, चाहे वो हाइड्रोक्लोरोक्विन हो और या रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर ब्लड प्लाज्मा हो। अभी एंटीबॉडी कॉकटेल नाम की दवा जबलपुर में आई है, वैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भेजा है, अमेरिकी साइंटिस्ट ने इसे इजाद किया है और इस दवा में दावा ये किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि कोरोना के माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट में भी लगा दिया जाता है तो इसे तुरंत आराम लगता है। इसके बाद मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। ये इंजेक्शन है कि टैबलेट है? 2 साल तक कोरोना का कोई भी म्यूटेंट उसके ऊपर असर नहीं करता है। 50 डोज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आ चुकी है, ट्रायल शुरू हो चुका है इसका लोगों के ऊपर, लेकिन महंगी है दवा। मेडिकल को ही 60,000 रुपए में मिली है, निजी अस्पतालों को दी जाएगी जब जो एक सिंगल डोज उसकी तो 1,10,000 रुपए की। एक बार अरविंद मेरी आवाज आ रही है क्या? राष्ट्रपति अमेरिका की अरविंद मेरी आवाज आ रही? बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। प्रामाणिक है अमेरिका में अब सिर्फ
भारत में उसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एनओसी की जरूरत है। उसके लिए ट्रायल जबलपुर में चल रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि उसकी एनओसी से दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अभी तक ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जबलपुर में ही मिले। मध्य प्रदेश में सबसे पहले क्रीम फंगस का मरीज भी जबलपुर में मिला है। हालांकि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं माना गया ये फंगस, इसका भी इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि मेरी आवाज आ रही ये पेशेंट। चलिए अतुल, भोपाल की क्या जानकारी है? देखिए, भोपाल में भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ग्रामीण अंचलों से जिस तरीके से सुखद खबर जो आ रही है, वो राजधानी भोपाल में भी वैसे ही खबर हमें देखने को मिल रही है कि लगभग 45 दिनों के बाद आज जो आंकड़ा आया है वो सबसे कम कोरोना संक्रमण का रहा है। 389 आज कोरोना संक्रमित जो है व्यक्ति मिले। हालांकि देखिए, अगर हम देखें तो जो टेस्टिंग थी वो 7000 के आसपास की गई थी, जिसमें से 389 जो है पॉजिटिव मिले। यानी काफी ग्राफ हम ये कह सकते हैं कि नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि हम उन जिलों के ऊपर विशेष नजर रखेंगे जिसका ग्राफ जिसकी जो है रिकवरी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5 से ज्यादा रहेगी। तो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो 5 से नीचे आने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं 5 से 5.5 के बीच में जो है इसका संक्रमण रेट बना हुआ है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम बात की जा रही है कि 1 जून से अनलॉक की स्थिति बनेगी, लेकिन उसके बीच में किस तरीके से राजधानी भोपाल को अनलॉक किया जाए, क्या प्रोसेस रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा बीते अगर हम फरवरी से लेकर जनवरी माह के बीच की अगर हम बात करें तो बाजारों में जिस तरीके से भीड़ जो बड़ी थी, उसके बाद से संक्रमण की दर जो मार्च मिड में हमने देखी और अप्रैल और मई हमने पूरा देखा है कि लगातार जो लहर आई है वो कहीं ना कहीं बाजारों से ही आई है। और इन बाजारों के ऊपर खुलने का किस तरीके का प्रोसेस है, कितने दिन इसको खोला जाए, इसको लेके आज मंत्री समूह की भी बैठक ली गई है और बैठक के अंदर आखिरी निर्णय हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर छोड़ा गया कि पूरा जो मामला है वो शिवराज सिंह चौहान को बताएंगे। बहरहाल लेकिन अगर हम भोपाल की तरफ देखें तो भोपाल की स्थिति फिलहाल जो है संतोषजनक है। लेकिन अगर हम मौत की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से राजधानी भोपाल में बीते 24 घंटे के अंदर 4 मौतें हुई हैं। लेकिन अगर वहीं हम जो शमशान घाट या कब्रिस्तान के आंकड़े देखें जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार किया जाता है तो उसके आंकड़े अलग ही जो है अभी भी बयान कर रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें जो भदभदा विश्राम घाट है वहां पे शाम को 6 बजे तक लगभग 21 लोगों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं अगर हम बात करें सुभाष नगर का तो सुभाष नगर में लगभग 17 के लगभग जो प्रोटोकॉल के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया है और ज्यादा जो कब्रिस्तान है वहां पे लगभग 2 लोगों के लिए जो है। ये आंकड़े पहले कितने रहा करते थे, आज से 8-10 दिन पहले? देखिए, ये आंकड़े आज से अगर हम 10 दिन जाते हैं तो वाकई काफी डराने वाले आंकड़े थे और लगभग अगर हम इन तीनों यानी कब्रिस्तान और शमशान घाट की अगर हम बात करें तो ये आंकड़े 100 के ऊपर 125 तक ये आंकड़े पहुंचे हैं, इससे आगे भी निकले हैं। और इस समय का अगर हम आंकड़े ये देख रहे हैं तो लगभग ये 40-50 के अंदर समेट के नीचे आते हुए दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात हम जरूर कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर एक विशेष बात भी है कि ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं इसके अंदर बाहर से जो इलाज करवाने जो लोग आए हुए थे राजधानी भोपाल उनके शव के भी आंकड़े इसके अंदर जो है इंक्लूड किए गए हैं। हालांकि देर रात 10 से 11 बजे के बीच में ये पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि आखिर भोपाल के कितने आंकड़े रहे और बाहर से जो इलाज करवाने आए। ये जानना चाहेंगे जो यहाँ जिस तरह से ब्लैक फंगस के मरीज भोपाल में हैं तो उनके लिए इंजेक्शन उपलब्ध हो पा रहे हैं क्योंकि बाहर से आते हैं? देखिए, ये चुनौती अभी भी कहीं ना कहीं सरकार के सामने बनी हुई है। हालांकि देखिए, राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो लगभग 322 जो मरीज है वो ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं और उनका इलाज जो है हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसके अंदर हमीदिया हॉस्पिटल्स की बात करें, आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज की बात करें, तमाम दूसरे जो कॉलेज उनकी बात करें तो वहां पे ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा है। लेकिन अभी भी स्थिति वही बनी हुई है कि जिस तरीके से एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था इंजेक्शन को लेके, वो अभी भी जो है मरीज या मरीजों के परिजन को कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों के साथ मिल रहा है। हालांकि इसमें एक राहत वाली बात ये जरूर कह सकते हैं कि कल जिस तरीके से जिला स्वास्थ्य जो अधिकारी और हमीदिया जी का जो निर्देश आया है कि अभी तक सिर्फ 1 दिन ही ये इंजेक्शन का जो है बंटवारा किया जाता था, अब हफ्ते में 3 दिन तक ये इंजेक्शन का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन सवाल अभी वहीं के वहीं है कि आखिर अगर इंजेक्शन का जिस तरीके से वितरण किया जा रहा है लेकिन जो लोग को चाहिए यानी मरीजों को चाहिए वो जो संख्या है वो संख्या अभी तक राजधानी भोपाल के अंदर उपलब्ध नहीं है। एक बार अरविंद दुबे जी आपके पास से, आप बहुत अच्छी खबर बता रहे थे, आपने कोई ऐसी दवा या इंजेक्शन इजाद किया गया है जिसको लगा देने से ए संक्रमित बी संक्रमित मरीज पूरी तरह से 2 साल के लिए स्वस्थ हो जाएंगे, उनको
किसी भी तरह का असर कोरोना का नहीं होगा। वो एक बार फिर से आप बता दीजिए कि तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आ पाई थी। ये एंटीबॉडी कॉकटेल इस दवा का नाम है। चूंकि ये 2 दवाओं का मिश्रण है इसलिए इसे कॉकटेल नाम दिया गया है और इसे अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इजाद किया है। और इसे सबसे पहले जब पूरी तरह से अमेरिकी वैज्ञानिक संतुष्ट हो गए थे तो उन्होंने उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगाया था कि वे एसिम्प्टोमेटिक थे और कोरोना से संक्रमित हो गए थे, लेकिन उन्हें तुरंत लगभग दूसरे दिन ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। प्रमाणित मानक माना गया कि एक पूर्व राष्ट्रपति को ये इंजेक्शन लगा दिया गया है और ये प्रामाणिक है कि उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं हुआ और ना ही वे दोबारा संक्रमित हुए। अब ये दवा हिंदुस्तान में आई है और हिंदुस्तान के साथ ये जबलपुर में पहुंची है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को 50 इसकी डोज दी गई है। ट्रायल इसकी शुरू हो चुकी है मरीजों के ऊपर। डॉक्टरों का मानना है कि ये बहुत अच्छी दवा है। जो मॉडरेट है, माइल्ड मरीज हैं, उनके ऊपर ये तुरंत इंजेक्शन जो है प्रभावशाली हो जाता है। इसको लगाने के बाद फिर मरीज को अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे घर भेज दिया जाता है और मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। 2 साल की गारंटी होती है कि किसी भी तरह का म्यूटेंट, जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग तरह के म्यूटेंट बार बार कोरोना के आ रहे हैं, किसी भी तरह का म्यूटेंट इसके ऊपर असर नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि नो डाउट ये यहाँ पर भले ही वो ट्रायल चल रही है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जैसे ही यहाँ के चिकित्सक इस ट्रायल को ओके करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उसको एनओसी दे देगा और उसके तुरंत बाद ये आसानी से बाजारों में उपलब्ध होगी। अभी ये सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। कुछ निजी अस्पतालों ने भी इसे खरीदा है। चूंकि दवा बहुत महंगी है इसलिए आम आदमी की पहुंच से बाहर होगी। क्या रेट है, क्या दवा, इसका मूल्य क्या रखा गया है? मेडिकल अस्पतालों को, जो सरकारी मेडिकल अस्पतालों को जो दवा दी जा रही है उसकी सिंगल डोज की कीमत 60,000 रुपए है और जो निजी अस्पताल लेना चाहते हैं वो 1,10,000 रुपए उसकी सिंगल डोज है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पतालों को जब इतनी कीमत पर दी जा रही है तो इसके बाद फिर जब वो मरीजों को दी जाएगी तो उसकी कीमत कहीं बहुत ज्यादा होगी, आम आदमी की पहुंच से थोड़ा दूर होगी। लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी कोरोना की कोई एक ऐसी दवा हम मान सकते हैं जिस पर चिकित्सक से लेकर वैज्ञानिक तक ये कह रहे हैं कि इसको लगाने से इसके बाद कोरोना का मरीज ठीक हो सकता है। लेकिन उसमें शर्त यही है कि जो सीरियस कंडीशन वाले जो मरीज हैं, यदि वे ऑक्सीजन पर हैं, वेंटिलेटर पर हैं, तो ऐसे मरीजों पर ये दवा नहीं लगाई जाएगी। ये साफ उसमें नोटिफिकेशन साथ में किए गए। तो ये एक बात यहाँ पर सामने आई है कोरोना को लेकर। और इसके साथ दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि 5,200 सैंपल बीते 24 घंटों में लिए गए और उसमें से मात्र 103 लोग संक्रमित पाए गए हैं और इसके साथ 201 लोग स्वस्थ कर गए हैं। 7 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जो आंकड़े जुटाया करते थे वो और सरकारी आंकड़े बिल्कुल एक है। तो ये 7 लोगों की मौतें हुई हैं और यहाँ पर कंटेनमेंट जोन भी घटकर 33 हो गए हैं। जनता कर्फ्यू का लोग इत्मीनान से पालन तो जरूर कर रहे हैं। कहीं कहीं निश्चित रूप से ऐसा होता है कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन सबको 1 जून का इंतजार है। जबलपुर में 1 जून को जनता कर्फ्यू हट रहा है तो लोग काफी उत्साहित हैं और इस उत्साह में बस ये भर देखना है कि कहीं नियम कानून ना टूटने पाए। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका, अजहर जी आपका, अतुल जी आपका और विनोद शर्मा जी आपका सारी जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में अब हालात पहले से काफी बेहतर है। उम्मीद है कि कुछ ही दिन में कोरोना पूरी तरह से काबू में आ जाएगा और शहर शहर अनलॉक होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में शासन प्रशासन के साथ ही जनता की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। जिम्मेदारी इस बात की होगी कि किसी भी वक्त लापरवाही नहीं बरती जाए। सरकार को इस बात को लेकर सख्ती करनी होगी। कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो पाए। वही जनता को चाहिए कि वो जब भी घर से बाहर निकले वो मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, उत्साह में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरते। ऐसा हुआ तो निश्चित ही कोरोना का मध्य प्रदेश में परास्त होना तय है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही नमस्कार।